हेलो दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से एक बीमारी हमारे भारत में आई हुई है जिसका नाम है गुलियन बैरे सिंड्रोम। रिपोर्ट में अखबारों में इसके बारे में न्यूज़ देखी गई है। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में जीबीएस। तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए। तो ये जो बीमारी है जीबीएस, ये ज़्यादातर आप देखेंगे पुणे में फैली हुई है, यानी कि महाराष्ट्र का एक सिटी है पुणे, वहाँ पे फैली हुई है। और भी जगह ऐसे कुछ केसेस मिले हैं, लेकिन पुणे में सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड ये है। और खास बात यह है कि कुछ ही जो एरिया है, जैसे 5-6 किलोमीटर का एरिया है, उसी में ये ज्यादा डिजीज देखने को मिल रही है। और इसमें कुछ लोग की भी डेथ हुई है और कुछ लोग की सीरियस कंडीशन है। क्या है ये बीमारी? गुलियन बैरे सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। देखिए, ये एक पेरिफेरल डिसऑर्डर है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। इसको एक रेयर डिजीज भी बोलते हैं और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। अब रेयर डिजीज का मतलब क्या होता है? रेयर डिजीज का मतलब होता है वो बीमारी जो लाखों में 1-2-3 लोगों को होती है, यानी कि उसका पेनिट्रेशन बहुत कम होता है। वो होता है जीबीएस। जीबीएस उसी तरह की बीमारी है, रेयर। और दूसरा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। देखिए, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, उसका काम क्या होता है? बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन से हमें बचाना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, चाहे मेटाबॉलिक इरेगुलेशन हो गया या कुछ इन्फेक्शन हो गया किसी वजह से, तो बॉडी के अंदर ही जो हमारा इम्यून सिस्टम है कुछ खास प्रोटीन को या कुछ सेल्स में क्या करता है, उनको एज अ एंटीजन रिकॉग्नाइज करने लगता है और अपने ही बॉडी की सेल्स को किल करने लगता है। यानी कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है बॉडी के अगेंस्ट में ही काम करता है। इस तरह से जो बीमारियां बनती हैं उनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज एंड डिसऑर्डर। जैसे कि एक फेमस बीमारी है आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज इस तरीके से बनती है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है? डैमेज करता है, यानी कि उसको ज्यादा प्रभावी करता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो होता है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, उसके अलावा बॉडी में जितने भी जो है फैली हुई जो नर्वस सिस्टम है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि मसल्स में हो गया, हार्ट में हो गया, लंग्स में हो गया, इंटेस्टाइन में हो गया, हाथ पैर की जहां भी वो फैला हुआ उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब ये बीमारी के पीछे क्या कारण है और इसकी सिम्टम क्या है? तो पहले सिम्टम ही जान लेते हैं क्या है। तो इसमें क्या होता है, अचानक फीवर आता है, अननोन फीवर होता है, वीकनेस होती है, नंबनेस होता है, मसल्स में पेन बहुत ज्यादा होता है, धीरे धीरे मसल्स काम करना बंद कर देती है, चलने फिरने में समस्या होती है। शुरुआत में क्या होता है, हाथ पैर में जो है बीमारी शुरू होती है, निचले हिस्से से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से में ये बढ़ती है। और हार्ट में भी प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक के भी इसमें जो है सिम्टम देखने को मिले हैं। और जब ये ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच जाती है तो क्या होता है कि ये पैरालिसिस कंडीशन भी क्रिएट कर सकती है कि आदमी पैरालाइज हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। बीमारी का जो ऑनसेट होता है, यानी कि बीमारी जो पैदा होती है बहुत जल्दी पैदा होती है, यानी कि कुछ घंटों में ही ये बीमारी जो है आपको हो सकता है, या कुछ दिन या कुछ हफ्ते में भी हो सकता है। तो बीमारी बहुत तेजी से ये जो है देखने को मिलती है। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, रीजन जो है इसका तो फुल प्रूफ कोई रीजन अभी तक पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है वो है इन्फेक्शन का। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन, या वैक्सीन जो लगती है उसकी वजह से भी जो है इस बीमारी को देखने को मिला है। जैसे कोरोना के जो वैक्सीन लगे तो उससे भी कुछ कुछ इस तरह के सिम्टम देखने को मिले हैं। और जो ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, वायरस का इन्फेक्शन है, मोस्टली जो है खाने पीने की चीजें जो प्रदूषित रहती हैं इस तरह की चीजों से आती हैं। डायरिया लाइक कंडीशन जैसे होती है, आप जानते हैं। इंडिया में जो बीमारी फैली हुई है उसमें एक खास बैक्टीरिया का रोल बताया जा रहा है, जो कि जिसको बोलते हैं सी जेजुनी, यानी कि कंपाइलोबैक्टर जेजुनी। ये जो बैक्टीरिया होता है ये पेट में पाया जाता है, यानी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये डायरिया लाइक कंडीशन क्रिएट करता है। इससे जुड़े और भी कुछ बैक्टीरिया है, जैसे कि इस्रीजा कोलाई को भी इसमें देखा गया है। वायरस में जीका वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब इस बीमारी को
कॉजेज कर सकते हैं, लेकिन कोई एकदम पुख्ता जैसे बोलते हैं ना कि यही इसका एक मेन कारण है, वो अभी तक नहीं पता चल पाया है। अब बात करते हैं, क्या इस बीमारी का अभी तक कोई ट्रीटमेंट है? देखिए, ये बीमारी तो पुरानी है, मतलब इस बीमारी के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन इस बीमारी का कोई खास या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, यानी कि कोई ऐसा मेडिसिन, कोई ऐसी दवा इस तरीके अभी नहीं है। लेकिन इसमें दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है इस बीमारी को ठीक करने के लिए, और दोनों जो मेथड है वो एंटीबॉडी से रिलेटेड है। तो पहला जो मेथड होता है उसको बोलते हैं IVIG, यानी कि इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी को ही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंट्रावेनस आपको इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडी बाहर से दी जाती है। और दूसरा होता है प्लाज्मा फेरेसिस, यानी कि इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी को प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। आपकी बॉडी को क्या होता है, प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का एक पार्ट होता है जिसमें प्रोटीन, एंटीबॉडी ये सब प्रेजेंट होते हैं, तो प्लाज्मा चढ़ता है। इन दो बीमारी से हम इसको क्योर कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये काफी महंगा, एक IVIG का जो इंजेक्शन होता है 20-25 हजार का आता है। तो बीमारी जो है वो काफी, इसका इलाज करना काफी ज्यादा जो है महंगा है, और इसी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब इस बीमारी के अगर हम बैकग्राउंड में जाए कि ये बीमारी कैसे इसका नाम पड़ा, तो 1916 में दो साइंटिस्ट फ्रेंच के, एक का नाम था जॉर्ज गुलियन, दूसरे का नाम था अलेक्जेंडर वेरे, इन दोनों लोगों ने इसको नाम दिया। उनके साथ एक और एसोसिएट मेंबर थे जिनका नाम है स्ट्रॉहल। तो स्ट्रॉहल को ये क्रेडिट नहीं गया, कुछ कारण थे उस समय के, जो भी कारण रहे हो, इस वजह से उनको क्रेडिट नहीं दिया गया, लेकिन इस टीम का हिस्सा वो भी थे। अब इंडिया में आप देखेंगे कि पुणे में ये जो बीमारी फैली हुई, 200 से ज्यादा लोग अभी तक इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। आंध्रा में इसके सिम्टम मिले हैं, तेलंगाना में इसके सिम्टम मिले हैं। तो इस बीमारी के बारे में जानना जरूरी है, और इस बीमारी से रिलेटेड जो है सरकार काफी ज्यादा आप देख रहे हैं अवेयर भी है, और इसके लिए ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इस तरह की जो बीमारियां होती हैं इनके बारे में और ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि आईसीएमआर वगैरह जो रिसर्च कर रहे हैं उससे कुछ जो जानकारी आ रही है कि खासकर जो प्रदूषित पानी है या खाना है वो क्या है इस बीमारी का कारण, उनके थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। तो कम से कम उसको तो जो है आप लोग या हम लोग उसको जो है ठीक रख सकते हैं। तो इस बीमारी के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी मुझे लगा कि शेयर किया जाए, तो मैंने आपसे इसके लिए शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।